पीएम मोदी ने काशी में गंगा घाट पर बनी टेंट सिटी का उद्घाटन किया। टेंट सिटी से पर्यटक गंगा बैंक का ले सकते हैं अनुभव। पीएम मोदी ने काशी से गंगा विलास क्रूज को दिखाई हरी झंडी। काशी से गंगा विलास क्रूज रवाना। 3200 किलोमीटर का सफर तय करके डिब्रूगढ़ जाएगा गंगा विलास क्रूज। काशी में दुनिया की सबसे बड़ी क्रूज यात्रा का शुभारंभ। काशी से बांग्लादेश होते हुए डिब्रूगढ़ तक जाएगा गंगा विलास क्रूज। पहली यात्रा में 31 विदेशी पर्यटक शामिल। सीएम योगी ने गंगा विलास क्रूज और टेंट सिटी के उद्घाटन कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, काशी की नई यात्रा शुरू हो गई है। पूर्वी बंदरगाह से काशी को जोड़ने की कोशिश। सीएम योगी ने कहा कि 8 साल में बहुत कुछ बदला। गंगा विलास क्रूज की यात्रा ऐतिहासिक। नमामि गंगे परियोजना की सफलता का प्रतीक। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि पूरी दुनिया बदलते भारत को देख रही है। 1600 नाविकों को सीएनजी किट का फायदा मिल रहा है। अर्थ गंगा की नई परिकल्पना साकार। गंगा विलास क्रूज के उद्घाटन के बाद बोले पीएम मोदी, गंगा विलास से विकास को मिलेगी गति। पर्यटन के विकास का काशी सबसे बड़ा उदाहरण। पीएम मोदी ने कहा कि गंगा विलास क्रूज से लोगों को मिलेगा रोजगार। हमने पर्यटन पर किए विशेष काम। भारत में पर्यटन का दौर शुरू हो चुका है। सीएम योगी आज गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में शिरकत करेंगे और दोपहर 3:30 बजे सीएम योगी समारोह में संबोधित भी करेंगे। निषाद पार्टी का स्थापना दिवस आज गोरखपुर में होगा। निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद इस मौके पर बड़ा आयोजन कर रहे हैं, जिसमें सीएम योगी भी शामिल होंगे। 2024 के रण को देखते हुए 20 जनवरी को यूपी दौरे पर रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। इस दौरान नड्डा गाजीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। निवेश के लिए दिल्ली में यूपी सरकार का रोड शो। दिल्ली में होटल ओबेरॉय में होगा रोड शो। उद्योग मंत्री नंदी गोपाल नंदी होंगे शामिल। रोड शो में सीएम का वीडियो मैसेज भी दिखाया जाएगा। मेरठ में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी माफिया घोषित। याकूब कुरैशी के खिलाफ 16 मुकदमे दर्ज। याकूब कुरैशी की अवैध संपत्ति जब्त करने की तैयारी। आरोपी शारिक भी प्रदेश माफिया घोषित। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी और भाई रिजवान की बढ़ेंगी मुश्किलें। गैंगस्टर लगने के बाद दोनों की 80 करोड़ की संपत्ति चिन्हित। संपत्तियों को किया जा सकता है जब्त। बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर मामले में आज हाईकोर्ट का फैसला आएगा। अदालत ने 6 जनवरी को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट आज मंदिर निर्माण कार्य का ब्यौरा देगा। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की प्रगति देखने के लिए आज मीडिया को आमंत्रित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा, 370 को खत्म करने की बात की थी, कर दिया। कॉमन सिविल कोड को लागू करने की बात कही थी, उस पर काम चल रहा है। यूपी के वाराणसी में श्रीमद् भक्तमाल कथा कार्यक्रम में बोले सीएम योगी। बर्बर विदेशी हमलों के समय जगतगुरु रामानंदाचार्य ने समाज को जोड़ा। आज कुछ लोग जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने में निमंत्रण पर बोले अखिलेश यादव। कहा, हमारी नीतियां और सिद्धांत कांग्रेस से अलग, इसलिए यात्रा में शामिल नहीं हो पाऊंगा। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मोहन भागवत के बयान का किया समर्थन। कहा, भागवत जी के बयान से मुसलमानों पर राजनीति करने वाले डरे हुए। जसवंत नगर पहुंचे सपा नेता शिवपाल यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर प्रतिक्रिया दी। कहा, मुझे किसी पद की जरूरत नहीं। आजम खान पर झूठे मुकदमों में फंसने का आरोप लगाया। भाजपा के पूर्व सांसद जफर इस्लाम का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, सपा बसपा खत्म हो गई है। शायद इसीलिए अखिलेश कह रहे हैं कि यूपी से अच्छी चीजें खत्म हो गई है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल का सपा पर निशाना। कहा, आपकी सरकार होती तो कुछ लोग याद आते हैं, लेकिन जब सरकार चली जाती है तो पिछड़ों और दलितों को ठेका लेते हैं। सहारनपुर में स्वामी दीपांकर महाराज ने बिहार सरकार के एजुकेशन मिनिस्टर के बयान को बताया शर्मनाक। कहा, बड़े दुख की बात है कि राम के देश में राम का विरोध हो रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान से आक्रोशित अयोध्या के संतों ने उनके इस्तीफे की मांग की। जगतगुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि अगर 1 हफ्ते में वो क्षमा नहीं मांगते तो उनकी जीभ काट कर लाने वाले को दूंगा 10 करोड़ का इनाम। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा, देश में डर का माहौल बना हुआ है। महिलाएं, दलित, आदिवासी, मुस्लिम सब डरे हुए हैं। जोशीमठ में दरार वाले होटल मलारी इन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। मलारी इन होटल के दरवाजे, खिड़कियां निकालना हुआ शुरू। मलारी इन होटल को तोड़ने में लगेंगे 8 से 9 दिन। कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर में तहसीलदार ने दरार पड़े घरों को खाली करने का नोटिस दिया है और पास के रैन बसेरे में शिफ्ट होने की लोगों से अपील।
जोशीमठ आपदा पर धामी कैबिनेट की हाई लेवल मीटिंग आज। मुआवजा, राहत, बचाव समेत अन्य मुद्दों पर होगा मंथन। दोपहर 12 बजे सचिवालय में होगी बैठक। जोशीमठ में आई आपदा को लेकर विधायक सुमित हृदयेश ने सरकार पर बोला हमला। कहा, मैंने जोशीमठ में देखी भयावह स्थिति, जनता में सरकार के खिलाफ आक्रोश है। मथुरा में युवकों ने हेल्थ क्लब जिम पर किया हमला। हमलावरों ने लूटा कैश, विरोध करने पर चलाई गोलियां। मुफ्त में जिम करने को लेकर विवाद हुआ था। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे का लाइव वीडियो सामने आया। 3 दोस्तों की कार में जलकर हुई थी दर्दनाक मौत। हादसे के बाद कार और ट्रक में भीषण आग लगी थी। बुलंदशहर में ज्वेलर्स की दुकान में शटर काटकर घुसे चोर। करीब 70,000 के जेवर पर हाथ साफ किया। सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। और रैया में काशीराम कॉलोनी में खाना बनाते समय सिलेंडर में लगी आग। सिलेंडर में आग लगने से मची कॉलोनी में अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कानपुर में डबल मर्डर से फैली सनसनी। प्राइवेट विद्युत कर्मी के माता पिता की हत्या। घर से नकदी ज्वेलरी लूट कर ले गए बदमाश। ककवन थाना क्षेत्र का मामला। नोएडा एक्सप्रेसवे पर एम्बुलेंस और कार की टक्कर। हादसे में 2 लोग घायल। एम्बुलेंस में सवार था मरीज। बहराइच में रात सर्राफा व्यवसाय की बंद दुकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने से दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लाखों का सामान जलकर खाक। कानपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। बाइक सवार की मौके पर ही मौत की खबर। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम करके किया हंगामा। रायबरेली में आवारा पशु से टकराकर सिपाही की मौत। ड्यूटी खत्म होने पर बाइक से थाने जा रहा था सिपाही। गदागंज थाना क्षेत्र के बरारा बुजुर्ग की घटना। और रैया में व्यापारी का 2,20,000 रुपए से भरा बैग ले उड़े चोर। रुपए से भरा बैग ले जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। सदर कोतवाली क्षेत्र के शहीद पार्क के पास का पूरा मामला। आगरा में हिस्ट्री शीटर की दहशत से डरी पीड़िता। हिस्ट्री शीटर वीपी उर्फ विनय प्रताप ने पीड़िता के घर में घुसकर की मारपीट। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। फर्रुखाबाद में पुलिस ने चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चोरों के पास से 7 लाख के जेवर और स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की गई। औरैया में क्राइम ब्रांच और आबकारी टीम ने की संयुक्त छापेमारी। 500 लीटर लहन को नष्ट किया गया। 2 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया। धारचूला के लधारा में भूस्खलन के बाद कई बोल्डर अटके हुए हैं। लोगों को सता रहा भविष्य की बर्बादी का डर। भाजपा विधायक ने कहा कि लधारा में सुरक्षा मयित कार्यों के लिए डीपीआर बनाकर शासन को भेजी गई। मेरठ में पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीनकर भागे बदमाश से मुठभेड़। पुलिस की गोली से बदमाश घायल। गौकशी के केस में गिरफ्तार बदमाश छीनकर भाग रहा था पुलिस की पिस्तौल। मऊ में महिला की गला काटकर हत्या से सनसनी। प्रेमी पर महिला की हत्या का आरोप लगाया। वैध संबंध के चलते 2 महीने का बेटा भी था। अयोध्या की साहबगंज चौकी पुलिस पर महिला ने लगाए पति की कस्टोडियल हत्या के आरोप। पुलिस ने 2 डॉक्टर्स का पैनल बनाकर करवाया पोस्टमार्टम। हाथरस में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान आयोजकों की पुलिसकर्मियों से भिड़ंत हो गई। लोगों पर पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की और मारपीट का आरोप लगाया। आयोजकों ने पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगाया। बुलंदशहर में पुलिस को बड़ी कामयाबी। 4 शराब तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों से करीब 12 लाख रुपए बरामद किए गए। मेरठ में 50,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर साजन ढेर हो गया है। हिस्ट्री शीटर पर करीब 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। सपा नेता की घर डकैती मामले में भी फरार चल रहा था हिस्ट्री शीटर। कौशाम्बी में हत्या की आशंका पर एक मजदूर के शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पत्नी ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर हत्या की आशंका जाहिर की थी। चित्रकूट में रेलवे ट्रैक किनारे अर्धनग्न अवस्था में अज्ञात युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। संभल में एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। धारा 452 खत्म करने के नाम पर ले रहा था रिश्वत। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रक चालक से बदमाशों ने लूटपाट की। 6 से ज्यादा बदमाशों ने डंडों और सरियों से चालक पर हमला किया। सीतापुर के बिस्मा कस्बे में किसान व्यापारी के ठिकानों पर पड़ा छापा। इनकम टैक्स और जीएसटी की संयुक्त टीम के छापे से व्यापारी में हड़कंप। लखनऊ में इन्वेस्टर समिट को लेकर एलडीए उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी के आदेश पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। सुल्तानपुर रोड पर बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जा हटाया गया। अमरोहा में तालाब की जमीन पर बने अवैध मकान पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया। तालाब की जमीन पर भवन बना रहा था भूमाफिया गुट।
बस्ती के कई थानों में पुलिस कर्मियों को दी जा रही असलहे चलाने की ट्रेनिंग। हाल ही में डीआईजी आरके भारद्वाज के संत कबीर नगर में वार्षिक निरीक्षण में असलहे लोड करने में फेल हो गए थे कई दरोगा। ताजमहल घूमने आए विदेशी पर्यटक दिव्यांग पत्नी को गोद में लेकर चढ़ा 22 सीढ़ियां। अमेरिका में रहने वाले डेटा कंपनी में इंजीनियर एडम वॉकर ने ट्वीट कर उठाए सवाल। कहा, दुनिया के टॉप मॉन्यूमेंट में से एक ताजमहल पर व्हीलचेयर रैंप क्यों नहीं। काशी में महिला समेत 3 लोगों की हत्या से सनसनी। महिला बेटे की हत्या, दामाद पर हत्या का शक। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले 20,000 का नामी गिरफ्तार। 2.5 साल पहले सेंट्रल रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी। बिजनौर में 10 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म। नाबालिग किशोर को दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना धामपुर का मामला। हापुड़ में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। टीका लगने से 7 महीने के मासूम बच्चे की मौत हो गई। निमोनिया बुखार से पीड़ित मासूम को लगाए 3 टीके। तबियत बिगड़ने पर बच्चे की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के खिलाफ कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन। उपराज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा। कहा, जिन लोगों के साथ उपराज्यपाल की मीटिंग हुई वो लोग कश्मीरी पंडितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। बक्सर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के काफिले पर पत्थरबाजी। अपने ही संसदीय क्षेत्र में बाल बाल बचे मंत्री। पावर प्लांट के लिए जमीन का सही मुआवजा न मिलने से नाराज थे किसान। बक्सर पहुंचे अश्विनी चौबे ने सीएम नीतीश कुमार को धृत राष्ट्र बताया। बोले, शिविर लगाकर होना चाहिए समस्या का समाधान। पुलिस के लाठीचार्ज की जानकारी। सीएम नीतीश कुमार को पुणे का किया दावा। बक्सर पहुंचे बीजेपी नेता सम्राट चौधरी से प्रदर्शनकारियों ने सवाल किया। 90 दिन से चल रहा है आंदोलन। बक्सर के सांसद अश्विनी चौबे और बीजेपी का नेता अब तक क्यों नहीं आए। बक्सर हिंसा पर बीजेपी नेता अमरेंद्र प्रताप सिंह ने सरकार पर लगाया आरोप। बोले, सरकार और पुलिस शांतिपूर्ण आंदोलन को अशांत करने का काम कर रही है। हिमाचल में मंत्री को मिले विभाग। सीएम सुक्खू ने अपने पास वित्त, गृह, योजना, कार्मिक विभाग रखा। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के पास है जल शक्ति, परिवहन, भाषा एवं संस्कृति विभाग। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने वाले लोगों को निशाने पर ले रही है बीजेपी। पीएम मोदी की एफडीआई पॉलिसी को भय, मानहानि और धमकी की पॉलिसी बताया। बीजेपी से निष्कासित नूपुर शर्मा को आत्मरक्षा के लिए मिला हथियार का लाइसेंस। पैगंबर साहिब पर विवादित बयान के बाद नूपुर को लगातार मिल रही थी धमकी। नुपुर शर्मा को लाइसेंस मिलने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने किया कटाक्ष। बोले, मोदी राज में सभी को बंदूक के लाइसेंस की जरूरत है। लाइसेंस के लिए सब लोग करें आवेदन। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, अगर लोगों को विभाजित करने की नीति चलती रही तो देश देखेगा तालिबान जैसी स्थिति। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी से उनके आवास पर मिले गृह मंत्री अमित शाह। पैर छूकर लिया आशीर्वाद। ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे बोले, अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ सिक्किम में चीन ने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई, लेकिन भारतीय सेना हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार। टीएमसी विधायक जाकिर हुसैन के ठिकानों पर चल रही आईटी रेड पर जाकिर हुसैन ने उठाई सवाल। बोले, अधिकारी आए लेकिन उनका तरीका सही नहीं है। मैं कोई अपराधी थोड़ी हूं। फर्जी खबरें फैलाने वाले 6 यूट्यूब चैनल बंद। आईबी मंत्रालय ने लिखा, एक्शन राजनेता और न्यूज चैनलों की छवि को खराब कर रहे थे न्यूज चैनल। पूरे देश में लोहड़ी का त्योहार आज। मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाने की है परंपरा। इस दिन घरों के बाहर अलाव जलाकर लोग भंगड़ा करते हुए चिवड़ा, तिल, मेवा, गजक आदि बांटकर खुशियां मनाते हैं। जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने धूमधाम से मनाया लोहड़ी का त्योहार। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग भी हुए शामिल। दिल्ली समेत उत्तर भारत में और बढ़ेगी सर्दी। रविवार से घने कोहरे और शीतलहर का नया दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी इलाकों में 3 से 5 डिग्री तक और गिर सकता है पारा। कोल्ड वेव की वजह से दिल्ली में बड़े मरीज। हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर और ब्रेन स्ट्रोक के मामले में 10 से 15% बढ़े। दिल्ली में 23 साल में तीसरी बार इतनी कड़ाके की ठंड पड़ी। कश्मीर के कुलगाम में हुई भारी बर्फबारी। सड़कों पर 1 फीट तक जमी बर्फ। आवाजाही फिर से खोलने के लिए रास्ते साफ करने में जुटा प्रशासन। कश्मीर के सोनमार्ग में एवलांच की चपेट में आने से किश्तवाड़ में 2 मजदूरों की मौत हो गई। जोंजिला सुरंग पर काम कर रहे थे मजदूर। श्रीनगर में और बर्फबारी की आशंका को देखते हुए स्नो कंट्रोल रूम एक्टिव किए गए। कंट्रोल रूम में आधुनिक मशीनों का इंतजाम किया गया है जिससे बर्फ को हटाया जा सकेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।